एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इंडिया की रीजनल हेजमनी को काउंटर करने के लिए आलमी ताकतें जो हैं पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों को टके के पीछे लगाई रखती हैं। ठीक है, और ये जो फौजी जर्नैल हैं ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे एक्टर्स को इसलिए पालते हैं ताकि अगर इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ करवाना हो तो ये कह सकें कि जनाब इसमें ऑफिशियली हमारा कोई हाथ नहीं है और इनको तो हमारी कोर्ट्स ने भी बेकसूर करार दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आलमी ताकतें चाहें तो वो जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके रेमंड डेविस को छुड़वा सकती हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके एयर बेसेस ले सकती हैं, तो उनके लिए इन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे गुमाश्तों को काबू करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब खासियत है पाकिस्तानी स्टेट की, ये माइंडसेट है क्लियर। उनको ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हो जाएगा। हाँ। उनकी सारी प्लानिंग यही होती है कि कर देंगे हो जाएगा, और ये कर देंगे हो जाएगा के चक्कर में इन्होंने बड़े जूते खाए। इन्होंने 1965 में ये सोचा था कि जब ये अखनूर पे टैंक दौड़ाएंगे ना तो कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जब हुआ नहीं है। इन्होंने कारगिल में भी यही सोचा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि देख ही लिया है कि इंट्रो में कि जैसे कि एयर मार्शल ने इंडिया के जो बयान दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे अब, तो दोस्तों इस पर पाकिस्तान मीडिया पूरी भड़क चुकी है और क्या कहा है मीडिया ने भी देखते रहिए, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में, और कैसी उनकी जली है, क्या क्या कहा है पूरी वीडियो में, और भी देखते रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। एंड जब सच साथ होता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। सिंस वी वर लुकिंग फॉर, वी वर taking the path of truth, I think God was with us also in this. I must put on record this Operation Sindoor that we've been talking about. It's a national victory. My thanks to each and every one of Indian here. I'm sure. अब खासियत है पाकिस्तानी स्टेट की, ये माइंडसेट है क्लियर। उनको ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हो जाएगा। हाँ। उनकी सारी प्लानिंग यही होती है कि कर देंगे हो जाएगा, और ये कर देंगे हो जाएगा के चक्कर में इन्होंने बड़े जूते खाए। इन्होंने 1965 में ये सोचा था कि जब ये अखनूर पे टैंक दौड़ाएंगे ना तो कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जब हुआ नहीं है। इन्होंने कारगिल में भी यही सोचा था कि जब कारगिल में करेंगे, कारगिल में मुस्लिम्स बहुत हैं, कारगिल में, द्रास कारगिल के इलाके में मुस्लिम्स बहुत हैं, एक भी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। पर पाकिस्तान का जो प्लान था वो यही था कि हम एक बार आएंगे और पूरी कश्मीर घाटी इरप्ट हो जाएगी। वैली बोलेगी नहीं अब तो हम जीवे जीवे पाकिस्तान। एक 3 साल का बच्चा नहीं खड़ा हुआ दूध की बोतल लेके, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। इनकी प्लानिंग ही ऐसी होती पाकिस्तानियों की, व्हेन दे शो अ फेक इमेज। ठीक है, एक तो ये कि आपने फेक इमेज बताई, आपको पता नहीं था, आपको नहीं पता था, आपसे गलती हो गई। एज ए ह्यूमन बीइंग you can commit mistakes, you should apologize and make a promise to yourself not to repeat it, and that is the end of the issue. But at an organizational level, at a national level, you do it time and again, आप बार बार करते हैं, आप बार बार करते हैं, तो क्या ये संयोग है? नहीं, है ना? It is not coincidence. बहुत पुरानी कहावत है, if it happens for the first time, it's happenstance. हो गया, हो जाता है, वाकया हो जाता है। First time it happens, it's happenstance. Second time, it is coincidence. If it happens for the third time, it is enemy action. और यही चीज हिंदी में मेरे पहले सीईओ कर्नल कौशलेंद्र पाठक बोलते थे, यही चीज बोलते थे वो। समझ लो, तीसरी बार अगर हुआ तो साजिश है। आप ये नहीं कह सकते कि हादसा हो गया, ना 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 ना, तीसरी बार हुआ है। ये पाकिस्तान में बार बार होता है, ये फेक चीजें चलाना, बिकॉज दे फील दे कैन गेट अवे विद इट। पाकिस्तानी स्टेट में सेंस ऑफ मोरल, मैं पाकिस्तानी लोगों की अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। द पाकिस्तानी स्टेट हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी। अपने फायदे के लिए जो झूठ परोसना है करो, ये करना है, गलत कहना है, जो कहना है करो, एंड में आपको फायदा होना चाहिए,
एंड में आपको फायदा होना चाहिए. दैट इज वाई दे हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी हियर. द पाकिस्तानी स्टेट इज एन इमोरल एंड एन एमोरल स्टेट, जिसको कहते हैं कि इज्जत, गैरत, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाकिस्तानी स्टेट में. वो बेच खाया उन लोगों ने. सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबके जनरल्स जो बड़े बड़े लोग हैं, और बाहर पढ़ना किसी के फैमिली का या बाहर सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. एनीबडी कैन दिस थिंग, बट यू आर एट द टॉप. इनके जनरल्स बाहर चले जाते हैं. डुअल सिटीजनशिप, राइट. ये क्यों है? पाकिस्तान से प्लग इन करके, जो मैंने समझाया था ना, प्लग इन करके फायदा उठाओ. जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं पाकिस्तान से फायदा उठाओ, और जिस दिन वो फायदा आना बंद हो गया, आपके पास इतना इकट्ठा हो जाएगा, आप कनाडा चले जाओ, लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया को दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था. आप बात रहे समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये चीज है, ये जिसको मैं समझता हूं कि one must understand that very carefully. Let's not underestimate. Let's not underestimate this. इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. आई विश कि पाकिस्तान थोड़ा अलर्ट रहे. पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ेगा. एक नई जंग शुरू होने के नजदीक है, इसको तैयारी रखें, इसकी तैयारी रखें. एक नई जंग शुरू होने के करीब है. मैं इसको बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना नहीं करना चाहता, इग्नोर नहीं करना चाहता. अब आप देखें, मैंने जो थोड़ी सी चीजें देखी, मैं पढ़ रहा था, NSA दोवल रशिया का विजिट स्किप किया, इंपॉर्टेंट था. इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वहां पे रशिया के अंदर, उन्होंने वहां पे जाके उस दौरे को उनकी जगह पे अटेंड किया. दोवल साहब का वहां पे ना जाना इज नॉट समथिंग जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ये ज़हन में रखिएगा. अमित शाह जो है वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं. प्रेसिडेंट की लंबी चौड़ी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन उनको मिल रहे हैं. बॉर्डर पे ड्रिल्स चल रही हैं, अलर्टनेस हाई हो गई है. लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दिस. ड्रिल्स, अमित शाह की मुलाकात प्रेसिडेंट. एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए. प्राण जाए पर वचन ना जाए. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले. हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा. क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया को दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था. आप बात रहे समझ रहे हैं? ठीक है. तो इंडिया की रीजनल हेजमनी को काउंटर करने के लिए आलमी ताकतें जो हैं पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों को टके के पीछे लगाई रखती हैं. ठीक है. और ये जो फौजी जर्नैल हैं ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे एक्टर्स को इसलिए पालते हैं ताकि अगर इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ करवाना हो तो ये कह सकें कि जनाब इसमें ऑफिशियली हमारा कोई हाथ नहीं है और इनको तो हमारी कोर्ट्स ने भी बेकसूर करार दिया हुआ है. तो मुझे लगता है कि अगर आलमी ताकतें चाहें तो वो जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके रेमंड डेविस को
बढ़वा सकती हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके एयर बेसेस ले सकती हैं, तो उनके लिए इन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे गुमाश्तों को काबू करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब खासियत है पाकिस्तानी स्टेट की, ये माइंडसेट है। क्लियर। उनको ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हो जाएगा। उनकी सारी प्लानिंग यही होती है कि कर देंगे हो जाएगा, और ये कर देंगे हो जाएगा के चक्कर में इन्होंने बड़े जूते खाए। इन्होंने 1965 में ये सोचा था कि जब ये अखनूर पे टैंक दौड़ाएंगे ना तो कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जब हुआ नहीं है। इन्होंने कारगिल में। तो दोस्तों आप सभी ने जैसे कि पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर दोस्तों जय हिंद लिख दीजिएगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।